हम पढ़ते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा डिस्कॉइड होता है ना, डिस्कॉइड होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है, वेट इसका 500 ग्राम होता है। प्लेसेंटा टू फीटल वेट रेशियो होता है 1:6, ठीक है। तो प्लेसेंटा जो होता है वो फीटल वेट के बराबर होता है 17वें हफ्ते पे, ठीक है। जो प्लेसेंटा है 1/3 ऑफ द यूट्राइन वॉल को ऑक्यूपाई करता है। 4/5 ऑफ द प्लेसेंटा टर्म पे जब हम जाके देखते हैं तो जो 4/5 ऑफ द जो प्लेसेंटा होता है वो फीटल साइड होता है, 4/5 1/5 मैटरनल साइड होता है। ये इसका डायग्राम है, देखो ये पूरा है डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और बाहर वाली जो उधर है ये हो गई डेसिडुआ पैराइटलिस, ठीक है। और जो अंदर की साइड जो कोरियोनिक विलाई हैं, कोरियोनिक विलाइज कवरिंग द साइड ऑफ डेसिडुआ बेसिलिस, उनको हम कोरियोनिक फ्रंटोसम बोलते हैं। और जो डेसिडुआ कोरियोनिक विलाई ऑन द साइड ऑफ डेसिडुआ कैप्सुलरिस आर नोन एज ऑन द साइड ऑफ डेसिडुआ पैराइटलिस, डेसिडुआ ऑन द साइड ऑफ डेसिडुआ पैराइटलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस भी इसको कोरियोनिक लेबिये बोलते हैं। और जो बेसिलिस के साइड होते हैं उसको कोरियोनिक फ्रंटोसम बोलते हैं, ठीक है। ये कैप्सुलरिस पैराइटलिस, ठीक है, समझ गए। ये मेन प्लेसेंटा हो गया तुम्हारा। अब प्लेसेंटा फॉर्मेशन 6 वीक पे स्टार्ट होता है, 12 वीक पे कंप्लीट हो जाता है। ये इसकी कोरियोनिक प्लेट है, ये इधर इस साइड मैटरनल साइड बेसल प्लेट है, ये इनकम्प्लीट सेप्टाज हैं, और यहाँ से स्पाइरल आर्टरी निकल रही है, ये इंटरविलस स्पेस है, ये एक एक विलाई हो गई, ठीक है। प्लेसेंटा इज़ डिवाइडेड इनटू 10 to 40 लोब्स में डिवाइडेड होता है। हॉफनर सेल्स जो होते हैं वो प्लेसेंटल मैक्रोफेजेस होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, इंडिविजुअल मैटरनल फीटल एक्सचेंज यूनिट होती है। ईच विलाई ऑफ द ट्री मेक अ लोब्यूल कॉटिलेडन। ईच विलाई कंटेन्स अबाउट 350 ml ऑफ द ब्लड और इंटरविलस स्पेस में 150 ml ऑफ द ब्लड होता है, ठीक है। अर्ली पार्ट ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर डेसिड्यूकोरियल, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटल ये हो जाता है, हीमोकोरियल हो जाता है। फीटल एपिथेलियम इज बार्थ इन मैटरनल ब्लड। नॉर्मली द प्लेसेंटा इज होमोजीनियस 2 to 4 सेंटीमीटर थिक, लाई अगेंस्ट एंडोमेट्रियम। रेट्रो प्लेसेंटल स्पेस होती है, हाइपो इकोजेनिक एरिया होता है दैट सेपरेट द मायोमेट्रियम फ्रॉम प्लेसेंटल बेसल प्लेट, ठीक है। अब मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन में ये है शुल्जेज मेथड, सेंट्रल सेपरेशन होता है, ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है। 80% शाइनी सरफेस जो होती है प्लेसेंटा की वो पहले बाहर आती है शुल्जेज में। और डंकन में डर्टी सरफेस, मैटरनल सरफेस डर्टी सरफेस सीन फर्स्ट। और एक ही मैथ्यूज डंकन है, मार्जिनल सेपरेशन होता है इसमें, ठीक है। अब ये ग्रेडिंग है प्लेसेंटा की, ग्रेड 0 में स्मूथ कोरियोनिक प्लेट है विदाउट इंडेंटेशन है। फिर ये ग्रेड 1 है, थोड़े से इंडेंटेशन है, इसमें इनकम्प्लीट इंडेंटेशंस आए हैं ग्रेड 2 में। अब ग्रेड 3 में जाके देखो इंडेंटेशन हो गई है, पूरी कंप्लीट इंडेंटेशन हो गई है कोरियोनिक प्लेट की बेसल प्लेट में, ठीक है। ये 39 वीक पोस्ट डेटेड में होता है, एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, SLE एंड डायबिटीज़ में सिग्निफाई प्लेसेंटल डिस्मोटिव विच टेल्स IUGR। अब ये टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा हैं। एक देखो इसमें एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा में एक तो बाइलोबेटा प्लेसेंटा, बाइलोबेटा होता है या बाइपार्टाइट होता है, इसमें पार्शियली 2 लोब्स होती हैं, ठीक है। फिर होता है एक प्लेसेंटा डुप्लेक्स जिसमें कंप्लीट 2 लोब्स हो जाएंगी, प्लेसेंटा ट्राइप्लेक्स जिसमें पूरी 3 लोब्स हो जाएंगी, मल्टी लोब प्लेसेंटा में मोर देन 3 लोब्स हो जाएंगी, ठीक है। एक होता है सक्सेंचुरिएटा प्लेसेंटा। सक्सेंचुरिएटा प्लेसेंटा में होता है कि एक एक्सेसरी लोब होती है, देखो जैसे इसमें है, डेवलप्ड एट द डिस्टेंस फ्रॉम मेन प्लेसेंटा। दीज लोब्स हैव वेसल्स दैट कोर्स थ्रू मेम्ब्रेन, वैसा प्रीवियर टाइप 2 में, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं APH, PPH, सब इन्वॉल्यूशन, ठीक है। ये देखो ये मेन प्लेसेंटा है, यहाँ पे ये इसकी एक्सेसरी लोब है और बीच में से ये वेसल्स जा रही हैं, तो इसकी वजह से APH, PPH का चांस हो सकता है। इट मे ऑल्सो कॉज परप्यूरल सेप्सिस। अब आते हैं प्लेसेंटा मेम्ब्रेनियसा, ठीक है।